नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तीसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 13। पाठ का नाम है मेरा घर है सबसे प्यारा। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 12 रिमझिम बरसे पानी पाठ को पढ़ाया था और इसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 13 मेरा घर है सबसे प्यारा। सुबह से ही स्कूल में बहुत चहल पहल है, आखिर क्यों न हो। आज गर्मी की छुट्टियों के बाद बच्चों का स्कूल में पहला दिन है। सभी छुट्टियों की बातें कर रहे हैं, तुम भी इन बच्चों की बातें सुनो। कच्चे पक्के घर। गुरुदीप, मैं तो छुट्टियों में अपनी नानी के गांव गया था, वहां रहने में बड़ा मज़ा आया। नानी के घर के आसपास बहुत सारे मिट्टी और घास फूस के बने घर थे। नानी ने बताया कि वे कच्चे घर हैं। मैंने भी अपनी बहन के साथ एक छोटा सा कच्चा घर बनाया था। देखो मेरे पास उसकी तस्वीर भी है। किरण, वाह, यह तो एकदम असली घर लगता है। इसे तुमने किन चीज़ों से बनाया था? गुरुदीप, हमने यह मिट्टी, घास फूस, लकड़ी व बोरी के टुकड़ों से बनाया था। रंजीत, वाह, कितना मज़ा आया होगा घर बनाने में। गुरुदीप, बहुत मज़ा आया था। हमने तो इस घर से घर घर का खेल भी खेला था। सोचो और लिखो, क्या तुमने कभी मिट्टी से बने घर देखे हैं? यदि हाँ तो कहाँ पर? हाँ, देखे हैं, गांव पर। मिट्टी के अलावा उन्हें और किन चीज़ों से बनाते हैं? उत्तर है घास फूस, लकड़ी व बोरी के टुकड़ों से। चर्चा करो, वर्षा होने पर कच्चे मकानों में क्या मुश्किलें आती होंगी? उत्तर है छत से पानी टपकता होगा। कच्चे मकानों के फर्श व दीवारों को कैसे साफ किया जाता है? उत्तर है लीप कर फर्श व दीवारों को साफ किया जाता है। ऊंची इमारतें। रंजीत, मंजू, तुम छुट्टियों में कहाँ गई थी? मंजू, मैं अपने चाचा जी के घर गुड़गांव गई थी। मेरे चाचा जी वहाँ नौकरी करते हैं। पता है उनका घर हमारे घर जैसा नहीं है। रंजीत, अच्छा, फिर कैसा है? मंजू, उनका घर एक बहुमंजिले इमारत में था। उस इमारत में 12 मंजिलें थीं। चाचा जी का घर 5वीं मंजिल पर था। उन्होंने बताया कि इन घरों को फ्लैट कहते हैं। 5वीं मंजिल पर चढ़ते चढ़ते मेरी तो सांस ही फूल गई थी। मैं अपनी मर्जी से सीढ़ियों से गई थी। वहाँ लिफ्ट भी लगी थी। फ्लैट की बालकनी से नीचे देखने पर गाड़ियाँ, मकान और लोग सब छोटे छोटे दिखाई देते थे। ये देखिए बच्चों, ये फ्लैट है और इधर घर बने हुए हैं। पता करो और लिखो ये घर किन किन चीज़ों से बने हैं। कच्चा घर मिट्टी, घास फूस, लकड़ी, बोरी से बनता है। पक्का घर सीमेंट, कंक्रीट, लोहा और लकड़ी से बनता है। तुम्हारा घर सीमेंट, कंक्रीट और लोहा व स्टील से बना है। कैसे कैसे घर? रजनी, मैं तो अपने भाई और माँ के साथ पिताजी से मिलने कश्मीर गई थी। सईदा, तुम्हारे पिताजी तो फौज में है ना? रजनी, हाँ, आजकल वे कश्मीर में हैं। वहाँ जाने के लिए हमें ट्रेन से बहुत लंबा सफ़र करना पड़ा। रास्ते में मैंने बहुत से पहाड़ी गांव देखे। वहाँ के घर पत्थर और लकड़ी आदि से बने थे। छतें ढलवा थीं। सभी घर बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। सोचो और लिखो, पहाड़ी स्थानों पर घरों की छतें ढलवा क्यों होती हैं? उत्तर है पहाड़ी स्थानों पर वर्षा अधिक होती है, पानी छत पर इकट्ठा न हो सके, इसलिए छतें ढलवा होती हैं। ऐसा करो, दिए गए बॉक्स में किसी पहाड़ी स्थान पर बने घर का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। बच्चों, इस तरह से चित्र बनाकर उसमें रंग भरना है। आगे है नाव में घर। रजनी, बहुत दिनों के बाद पापा से मिलना बहुत अच्छा लगा। पापा हमें डल झील पर ले गए। वहाँ मैंने देखा कि कुछ लोगों ने नावों पर घर बना रखे थे। पापा ने बताया कि ये ऐसे घरों को हाउस बोट कहते हैं। पुनीत, मैं भी पिछले साल कश्मीर गया था। हमने डल झील पर शिकारे में सैर की थी। रजनी, हाँ, शिकारे तो बहुत अनोखे थे। ये देखिए यहाँ राइट साइड शिकारा इस तरह से होता है। सोचो और लिखो, अगर तुम्हारे पास हाउस बोट हो तो तुम उसको
कि उसका क्या नाम रखोगे। उत्तर है हम उसका नाम ताजमहल रखेंगे। चर्चा करो, सर्दियों में जब डल झील का पानी जम जाता है तो हाउस बोट में रहने वाले लोग क्या करते होंगे। उत्तर है सर्दियों में जब डल झील का पानी जम जाता है तो हाउस बोट में रहने वाले लोग किनारे तक आने जाने के लिए शिकारा का इस्तेमाल करते हैं। कपड़े से बने घर। रजनी, हम अपने मामा जी से मिलने गए, वे भी फौज में हैं। मामा जी अपने साथियों के साथ एक तंबू में रह रहे थे। पुनीत, क्या वैसा ही तंबू जैसा हम घर घर खेलने के लिए बनाते हैं। रजनी, हाँ हाँ, कुछ वैसा ही। वे बहुत मोटे कपड़े से बने होते हैं जिससे बारिश का पानी अंदर न आने पाए। उसमें दरवाज़ा भी कपड़े का था। अब बताओ, टेंट या तंबू किन चीज़ों से बनता है। उत्तर है टेंट या तंबू बहुत मोटे कपड़ों से बने होते हैं। क्या टेंट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। उत्तर है हाँ, टेंट को उखाड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। चर्चा करो, क्या तुमने कभी चादर, दुपट्टे या साड़ी से टेंट बनाकर कोई खेल खेला है। यदि हाँ तो उसके बारे में कक्षा में चर्चा करो। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। अब आगे है चलते फिरते घर। रजनी, मोहित तुम कहाँ गए थे। मोहित ने कहा, मैं अपनी मौसी के घर उदयपुर गया था। मैं और मेरी मौसी का बेटा रोजाना पास वाले मैदान में क्रिकेट खेलने जाते थे। एक दिन हमने देखा कि उस मैदान में बहुत से लोग रहने के लिए आ गए। उनके घर तो बहुत ही अजीब तरह के थे। उनका पूरा घर लोहे के एक गाड़े में सिमटा हुआ था। वे उसी में रहते थे। रजनी, वे ऐसा क्यों करते हैं। मोहित, मौसी ने बताया कि वे घुमंतु या खाना बोदोश परिवार है। वे काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। जब एक स्थान पर काम मिलना बंद हो जाता है तो वे अपने गाड्डे लेकर दूसरे स्थान की ओर निकल पड़ते हैं। मिलान करो, घुमंतु परिवार इस तरह का होता है, बैलगाड़ी लेके चलते हैं। नंबर 2, कपड़े से बना परिवार जो है वो तंबू के जैसा होता है। नंबर 3, पानी, पानी में देखिए घर बना हुआ है। नंबर 4, बड़े शहर, 4 नंबर लिखा हुआ है, बड़ी बड़ी इमारतें, फ्लैट होते हैं। और नंबर 5 है गांव, कच्चे मकान होते हैं। इस तरह से आप भी इनका मिलान कर सकते हैं। सजाया अपना घर। मोहित, ममता तुम कहाँ गई थी। ममता, मैं तो कहीं नहीं गई, परंतु मैंने अपने घर पे बहुत मज़े किए। मोहित, अच्छा हमें भी बताओ क्या मज़े किए। ममता, मेरी छोटी बहन का पहला जन्मदिन था। बहुत से रिश्तेदार हमारे घर आए थे। हम सब ने मिलकर घर को सजाया। मैंने भी घर को सजाने में मदद की। हमने आम के पत्तों की बंदरवान बनाकर घर के मुख्य द्वार पर लगाई। सोचो और लिखो, तुम अपने घर की साफ सफाई में किस प्रकार मदद करते हो। उत्तर है घर के फर्श को धोकर। क्या तुमने भी कभी अपना घर सजाया है। यदि हाँ तो कब। हाँ, दिवाली पर और जन्मदिन पर। तुम किन चीज़ों से अपना घर सजाते हो। उत्तर है झंडियों, गुब्बारों से, आम के पत्तों की बंधनवार से। क्या तुमने कभी अपने हाथों से बनाई चीज़ों से अपने घर को सजाया है। यदि हाँ तो किन चीज़ों से। हाँ, सजाया है, झंडियों से और आम के पत्तों की बंधनवार से। इस चित्र में दिखाए गए कामों में से जो काम तुम भी करते हो उन पर सही का निशान लगाओ। तो देखिए बच्चों, ये काम दिए गए हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम खेत में जा रहे हैं घूमने के लिए, दूसरे पौधों को पानी दे रहे हैं और छोटे भाई बहन को खाना खिला रहे हैं। तो ये काम हम घर पे करते हैं। आगे हैं, पता करो और लिखो, तुम्हारे घर का कूड़ा करकट कहाँ डाला जाता है। उत्तर है कूड़ा करकट के डंप पर। चर्चा करो, अगर सारे कूड़ा करकट को खुले में फेंक दिया जाए तो क्या होगा। उत्तर है इससे बीमारी फैल सकती है। आओ ये भी करें। नीचे घर का चित्र बना है, इसे अपने तरीके से सजाओ। तो देखिए इस तरह का घर है, यहाँ पर हम इसे जैसा आप चाहें वैसा सजा सकते हैं। आगे है, अपनी कल्पना से एक ऐसे मकान का चित्र बनाओ जिसमें पहिए लगे हों। तो देखिए इस तरह से मैंने बनाया है, आप भी इसी तरह से इसे बना सकते हैं और अपने मनपसंद रंग भर सकते हैं। अब आगे है, कागज़ से घर बनाओ। एक चौकोर कागज़ लो और उसे चित्र के अनुसार 4 बराबर हिस्सों में बांटो। पहले हिस्से को आगे की तरफ और चौथे हिस्से को पीछे की तरफ मोड़ो। ऊपर और नीचे के चौथाई हिस्सों को बीच की तरफ मोड़ो। अब इसे घड़ी की दिशा में घुमाओ और किनारों पर क और ख लिखो। क और ख कोनों को बाहर की तरफ खींचो। अब इसे पलट दो। लो, हो गया घर तैयार। इसमें दरवाज़ा और खिड़कियाँ पेन से बनाओ। तो यहाँ पर हमारा
पार्ट 13 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 14 दाएं बाएं 4 दिशाएं पाठ को पढ़ाऊंगी और इसके प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।